हेलो दोस्तों, सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का यूनिट 2 एसिड बेस और सॉल्ट कॉन्सेप्ट 4 पर हम लोग आ चुके हैं। इसके पहले हम लोग 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, यानी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनका क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे एसिड कोई भी ले लीजिए आप और कोई भी बेस ले लीजिए, एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी कि नमक और पानी आपको मिलेगा। एसिड जिसमें एसिडिटी होती है, बेस जिसमें बेसिसिटी होती है। एसिड और बेस को आपस में जब आप मिलाते हैं तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट और वाटर है, एसिड का एसिडिटी, बेस का बेसिसिटी, दोनों मिल करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जो एसिड की एसिडिटी है और बेस की बेसिसिटी है, ये दोनों आपस में मिल करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देते हैं। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आप बता देंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी एसिड का बेस के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पे हम एक एसिड ले लेते हैं जिसका नाम है HCl, दूसरे का जो बेस हम लेते हैं इसका नाम है NaOH। ये HCl का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बेस का नाम क्या है, बेस का नाम है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है और ये बेस है। एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट, यानी कि नमक। ये यहाँ पे बना हुआ है जिसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पे बनेगा वाटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं अगर उसका हम टेस्ट करें तो दो तरह के टेस्ट मैक्सिमम, मतलब कि मोस्टली जो है दो तरीके के टेस्ट ही मिलते हैं यहाँ पे। एक होता है एसिड यानी कि खट्टा होता है और एक होता है बेस यानी कि जो कड़वा होता है। तो एसिड और बेस को मिलाने पर यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो एसिड और बेस है वो आपस में रिएक्शन करके मोस्टली जो होता है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरह के रिएक्शन हैं। यहाँ पे अगर, यहाँ पे लिखा है इफ का मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं, यानी कि एसिड जो है वो बड़ा ताकतवर है और बेस जो है वो बड़ा कमज़ोर है, तो अगर इन दोनों का रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसकी एसिडिटी जो होती है वो वीक बेस खत्म नहीं कर पाता। इसीलिए जो हमें सॉल्ट मिलता है वो होता है एसिडिक सॉल्ट। क्या हो जाता है, एसिडिक सॉल्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, यानी कि वीक एसिड बहुत कमजोर सा एसिड लिया हमने और स्ट्रॉन्ग बेस काफी ताकतवर है, तो यहाँ पे जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, तब वहाँ पे चीजें ना तो एसिडिक रह जाती है ना तो बेसिक रह जाती है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए यहाँ पे हमें जो सॉल्ट मिलता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे वीक एसिड लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है फिर से। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चलिए एक एग्जांपल लिख के यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl ले लिया हमने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जो चीज़ बनी, यहाँ पे बना NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिलकर के यहाँ पे न्यूट्रल, यानी कि ये NaCl जो है न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम कौन सा लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यही ले लेते हैं हम लोग, HCl ही लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक जो है वीक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाता है NH4Cl। ठीक है, प्लस यहाँ पे
निकलने लगेगा H2O। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना हुआ है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं और वीक बेस लिए हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये एसिडिक सॉल्ट है, यानी अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो एक सॉल्ट तो है ही, लेकिन वो एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि उसमें एसिड का कैरेक्टर पाया जाता है। तो एसिड का कैरेक्टर इसमें क्यों पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिएक्शन करवाया है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन करवाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अगर हम वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा दें, स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक एसिड ले लेते हैं। वीक एसिड चलिए लेकर के देखते हैं। वीक एसिड में कौन आ जाएगा? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा देते हैं, NaOH के साथ। NaOH के साथ जब यहाँ पे हम करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक सॉल्ट मिल गया और इस सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें जो सॉल्ट मिलता है वो एक वीक, यानी कि यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट निकल करके आता है। ठीक है, तो तीन रिएक्शन। इसके बाद आता है वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड हम लेते हैं और वीक बेस लेते हैं। वीक एसिड में CH3COOH। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ले लिया, वीक एसिड ले लिया, प्लस यहाँ पे वीक बेस भी ले लेते हैं, NH4OH। चलिए NH4OH यहाँ पे ले लिया। तो वीक एसिड और वीक बेस जब हम यहाँ पे लेते हैं और इसका जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल करके आता है। यहाँ पे निकल करके आता है CH3COONH4 प्लस H2O, यानी कि यहाँ पे हमें मिलता है ये जो एसिटिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें अमोनियम एसीटेट मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पे? अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अमोनियम एसीटेट मिल गया, प्लस यहाँ पे हमें H2O मिलता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे हम एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, देखिए नॉर्मल अगर आपसे एसिड और बेस का रिएक्शन पूछा जा रहा है तो आप बस इतना याद रखिए कि एसिड और बेस मिला करके सॉल्ट और वाटर बनता है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ ये सब रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए कि इस तरीके के रिएक्शन होते हैं। यानी कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा ना उसका पावर थोड़ा बहुत सॉल्ट में पाया जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, और दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग लेते हैं और दोनों चीज़ वीक लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अगर दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग हम लेते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, और यहाँ पे अगर हम दोनों चीज़ वीक लेते हैं तो जो सॉल्ट यहाँ पे बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। लेकिन अगर एक चीज़ कमज़ोर और एक चीज़ पावरफुल लेते हैं तो जो पावरफुल होता है वो अभी भी मतलब कि उसका पावर जो है वो सॉल्ट में भी आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो इतना आपने देखा और एसिड और बेस को मिलाने पर चीज़ें न्यूट्रल हो जा रही हैं, ना तो एसिड का एसिडिटी रह जा रहा है, ना तो बेस का बेसिसिटी रह जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस को आपस में मिलाने पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, comment on neutralization reaction. There are some types of question which is asked in board examination and your answer will be the reaction of acids with base is called neutralization reaction. ठीक है, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें न्यूट्रलाइजेशन, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बिकॉज वी गेट सॉल्ट एंड वाटर विच इज न्यूट्रल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आती है। तो एसिड, अब इसको याद रखिए कि यहाँ पे एक एसिड लिया, बेस लिया, NaCl प्लस H2O। ये जो रिएक्शन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HCl और H2 NaOH का, और NaCl बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है
अब यहाँ पे अभी इसके बारे में लिख देते हैं कि इन सब का नाम क्या है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराएं तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, यानी कि उसमें बेसिसिटी पाई जाती है। तो अगर ये बेसिक ऑक्साइड है यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है, और बेस का एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसिड का रिएक्शन बेस के ही साथ होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब बेसिक ऑक्साइड आपने ले लिया। यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट और वाटर, ठीक वही रिएक्शन होता है जो एसिड और बेस को मिलाने पर होता है। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब बेसिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड आपने ले लिया और उसमें HCl डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिए HCl डाल दिए, तो ये रिएक्शन याद नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, कैल्शियम +2 होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो 2 लग गया। हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, यहाँ से आयन निकलता है, यहाँ से आयन निकलता है, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है, ठीक है। आप अगर चाहें तो दूसरा भी रिएक्शन करवा सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे 2 लग जाएगा क्योंकि 2 क्लोरीन है, प्लस यहाँ पे हम निकाल देंगे H2O, तो ये चीज़ भी यहाँ पे निकल करके आती है। तो ये बन जाता है आपका रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। और हमने क्या जाना यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जाना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड अगर कोई आपके सामने है तो वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का अगर है तो वो एसिड के साथ आराम से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में, यानी एसिड और बेस के बारे में और डिटेल जानेंगे, और इसके आगे की भी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।